नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन खूब सियासी ज्वार भाटा आया, खूब जुबानी तीर चले, खूब आरोप प्रत्यारोप हुए, लेकिन नतीजा क्या निकला? 4 दिन के बाद आज फिर से कांग्रेस वही खड़ी है जहां पहले थी। एक बार फिर ये चर्चा का विषय है कि कौन कांग्रेस का नया चीफ होगा और क्या अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहेंगे या कोई और सूबे का नया मुखिया बनेगा। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन की कल आखिरी तारीख है और इसी बीच आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पद को लेकर भी कह दिया कि इसका फैसला भी सोनिया गांधी करेंगी। तो केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 1-2 दिन में फिर विधायक दल की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनाई जाएगी। इधर सचिन पायलट सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे और ऐसे में इस पूरे सिनेरियो में यह देखना दिलचस्प होगा कि किसके हाथ की लकीर मजबूत तकदीर वाली है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। विनम्रता की ये मिसाल हम राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाने वाला और अनुकरणीय कदम। मुख्यमंत्री बने रहेंगे सर। ये फैसले मैं नहीं करूंगा, ये फैसले सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। No, I cannot say anything. That decision of Chief Minister of Rajasthan will be decided by the Congress President within 1 or 2 days. गहलोत जी जैसे सीनियर आदमी का ये कहना कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा नहीं रहूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, बात सही है। तो कौन होगा पार्टी का चीफ? सूबे के मुखिया पर भी नया मंथन। किसकी चमकेगी तकदीर, हाथ में किसकी लकीर? इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता राधेश्याम तंवर जी, बीजेपी नेता राखी राठौर जी चर्चा में शामिल हुई हैं, पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी और साथ ही अश्विनी यादव हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। चर्चा की शुरुआत करें, अश्विनी सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। 10 जनपद पर सोनिया गांधी के आवास के बाहर आप मौजूद हैं। सबसे पहले तो जानना ही चाहेंगे, सचिन पायलट से अब मुलाकात होने वाली है, सचिन पायलट वहां पर पहुंचे, फिलहाल क्या अपडेट? देखिए श्वेता, ये अब कह सकते हैं कि सचिन पायलट से सोनिया गांधी की मुलाकात शुरू हो चुकी है। इससे पहले करीब 3 बजे बाद का समय दिया गया था, लेकिन वो पोस्टपोन हुआ और फिर 8 बजे का समय दिया गया कि सचिन पायलट 8 बजे सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले अशोक गहलोत मुलाकात कर चुके हैं। उस दौरान भी केसी वेणुगोपाल मौजूद थे, पहुँचे थे। अब भी केसी वेणुगोपाल पहुँचे हैं, तो ये कह सकते हैं केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में ये बातचीत हो रही है। और अशोक गहलोत ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इन परिस्थितियों में, हालातों में नहीं लड़ेंगे। लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने कहा था कि इसका फैसला आलाकमान करेंगी। ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री ने आलाकमान पर पूरा फैसला छोड़ दिया है और बैठक में आलाकमान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोई सा भी पद नहीं चाहते हैं, वो जो चाहें, उनको जो ठीक लगे वो कर सकते हैं। और जिस तरह गांधीवादी की छवि रही है, इसलिए सबसे पहले उन्होंने माफ़ी मांगने वाली बात भी की कि राजस्थान में जिस दिन ये घटना घटी उसको लेके वो माफ़ी मांगते हैं, तो अपनी छवि ठीक करने वाली एक बात थी। लेकिन अब सचिन पायलट को क्या आश्वासन आलाकमान की ओर से मिलता है? क्या कोई समझाइश होती है या कोई दूसरा समझौते में कोई और पद देने की बात होती है, या फिर जिस तरह सचिन पायलट अड़िग हैं कि उन्हें राजस्थान में सीएम का पद ही चाहिए, तो उस पर एक बात होनी है कि क्या सचिन पायलट और आलाकमान यानी कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी के बीच जो बातचीत होती है उसमें क्या तय होता है, ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। श्वेता, बिल्कुल। चलिए अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए। राखी राठौर जी, 1, 2, 3 करते करते 4 दिन बीत गए, लेकिन 4 दिन के बाद भी मामले को सुलझने के बजाय उसी इनिशियल स्टेज पर कांग्रेस खड़ी है, फिर वो चाहे अध्यक्ष के तौर पर बात की जाए या फिर प्रदेश में सीएम चेहरे को लेकर। बिल्कुल ठीक कहा श्वेता आपने। जिस तरह से जनता ने तो पहले से ही अशोक गहलोत जी पे अपना विश्वास खो दिया है राजस्थान की, और अब आलाकमान के ऊपर भी उनका विश्वास, जो उनसे उनका विश्वास था आलाकमान का उनके ऊपर, वो भी खत्म होता नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से श्वेता एक बात नजर आती है, जैसे ये इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कहीं पे भी कोई इंटरनल डेमोक्रेसी है नहीं, क्योंकि 4 दिन पहले तक जब तक कि वो आलाकमान की चापलूसी कर रहे थे तब तक तो अध्यक्ष पद के लिए एलिजिबल थे, फॉर्म भी भर रहे थे 27 तारीख को, और जैसे ही उन्होंने आलाकमान की चापलूसी बंद करी, उनको आज मना कर दिया गया कि आप अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इस तरह की इंटरनल डेमोक्रेसी मुझे लगता नहीं है कि कहीं हो सकती है। दिग्विजय सिंह जी का भी स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा
कहा कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस शून्य है, यानी चापलूसी के बिना आपको ये पॉसिबल नहीं है कि आप कांग्रेस के अंदर कहीं पे फ्लारिश कर जाएं। निश्चित तौर पे देखिए जिस तरह की स्थिति हुई, अशोक गहलोत जी के लिए यही कहना चाहूंगी कि मिर्धा जी को, मदेरना जी को, डूडी जी को, सीपी जोशी जी को हजम कर गए, लेकिन सचिन पायलट जी हजम नहीं हुए, एसिडिटी हो गई। और एसिडिटी का ही नतीजा है कि 2018 के बाद से उन कैसे कैसे स्टेटमेंट्स आए, नकारा कहा, निकम्मा कहा। अभी 15 दिन के स्टेटमेंट्स देखिए, कभी कह रहे हैं मैं लड़ूंगा, कभी एक पद पे रहूंगा, कभी 2 काम संभाल लूंगा, अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। और आज उन्होंने जिस तरह से राजस्थान की पगड़ी दिल्ली में जाके उछाली है, मुझे लगता है निश्चित तौर पे एक शर्मनाक एंड हुआ एक ऐसे नेता का जिसने अपने कई साल जो है वो कांग्रेस को दिए। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखिए 2 तरह की थ्योरीज आई, पहले उन्होंने कहा कि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और जो वहां से जो रिपोर्ट आई उसमें भी इनको तकनीकी तौर पर ये कहा क्लीन चिट दी गई। तो आज माफी किस बात की मांग रहे थे? तो बेसिकली क्या है, कांग्रेस खुद कंफ्यूज हो रही है कि तो इस बात की उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, और अगर विधायक दल की बैठक बुलाई गई और 1 लाइन का प्रस्ताव हमेशा से पारित होते आया है, लेकिन सीएम के तौर पर मैं इसे नहीं करा पाया, इस बात का उन्हें दुख जरूर है। ये श्वेता, ये बात तो संडे को भी सही थी। देखिए क्या है, मीटिंग किसने कॉल की थी संडे वाली? मीटिंग कॉल की थी चीफ मिनिस्टर ने, उनके घर पे मीटिंग कॉल हुई, उनके द्वारा मीटिंग कॉल हुई, उनके द्वारा जो कॉल की गई मीटिंग के अंदर विधायक अगर नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पे एक चीफ मिनिस्टर के रूप में आपका फेलियर है। मैं तो पहले ही कह रही हूँ, जनता तो विश्वास खो ही चुकी है, अब आपके विधायकों का भी आपके प्रति विश्वास नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर के रूप में तो आपको उसी दिन रिजिग्नेशन दे देना चाहिए था, क्योंकि आपकी कॉल पे लोग नहीं आ रहे हैं। इनके ऑब्जर्वर देखिए, अजय माकन जी कितने सालों से राजस्थान को देख रहे हैं, उनको क्या इस बात का एंटिसिपेशन नहीं था? क्या उनके सोर्सेस नहीं थे जो ये बता सके कि किस तरह का विद्रोह यहाँ पर चल रहा है? तो निश्चित तौर पे कांग्रेस में जिस तरह के ये डिसीजंस लेते हैं, बहुत इमेच्योर डिसीजंस थे। और आप देखिए संडे का जो कार्रवाई की गई वो किस आधार पे की गई? इस आधार पे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत जी बनेंगे। इसका मतलब ये जो चुनाव था ये क्या मैच फिक्स था क्या? चुनाव आपने कराया नहीं, उससे पहले आपने ये अज्यूम कर लिया कि ये बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, हाँ, जिसके एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी। कंफ्यूजिंग है। लेकिन देखिए एक बात मैं और आखिरी में कहना चाहूंगी, अल्टीमेटली राजस्थान की जनता जो है वो सफर कर रही है। इनकी जो ये जूतम पजैर जो ये करते हैं, जो तनाव है, इसकी वजह से उनसे जरूर माफी मांगनी चाहिए। सोनिया गांधी जी से माफी मांग ली, लेकिन राजस्थान की जनता से भी माफी मांगे अशोक गहलोत जी। राधेश्याम तंवर जी, अभी कल ही आप बात कर रहे थे कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, सिर्फ कुछ लोगों की वजह से ऐसी तस्वीर यहाँ पर बनी है, लेकिन आज तो फिर से वहीं पर पहुंच गए हैं। आज भी कुछ नया नहीं हुआ है। अब इंतजार यही कि 48 घंटों में सीएम फेस का पर फैसला होगा, जो सोनिया गांधी अंतिम फैसला लेंगी। श्वेता जी, नया तो जरूर हुआ है, जो स्थिति 3 दिन पहले थी वो स्थिति आज नहीं है। आज अशोक जी गहलोत केंद्र आला कमान के पास जाकर के और आला कमान के अंतिम आदेश की पालना की बात कही है। और तो मैं उस दिन आपके चैनल पे मैं निवेदन करके गया था कि इन लोगों की चूक की वजह से, ये चूक तो माननी पड़ेगी, भले ही पार्टी से हैं, लेकिन सत्यवाद का कहने का जिगरा भी होना चाहिए। और मैं इस बात में 24 कैरेट सही बोलता हूँ कि इसमें मुझे कोई आपत्ति भी नहीं, कि इससे नुकसान नहीं होता है। आपका जो बात बोल गया था, मेरे पास 250-300 लोगों के फ़ोन भी आए सच्चाई बोलने से। लेकिन आज अशोक जी गहलोत जो सोनिया गांधी से जो कमिटमेंट किया है, उनकी निष्ठा में अशोक गहलोत जी की कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं था, न आज है न पहले था। लेकिन जो मंत्री बनना चाह रहे थे, जो मंत्री जो आपस की जो कार्यकर्ता जो लड़ाई लड़ रहे थे, इसका नुकसान 100% उनकी छवि पर पड़ा है। बाकी बाहर हमारे कांग्रेस के संगठन पे, सत्ता पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अशोक गहलोत जी की जो छवि बनी हुई थी कि वो कांग्रेस के वटवर्क से, वो आला कमान अच्छे से पालन करते हैं, राजस्थान की जनता में लोकप्रिय है और सादगी पसंद है, उसमें थोड़ा सा इनके जो 5, 7, 10 लोग मैं बताया था आपको, मैं तो उस दिन जयचंद तक कह गया था, इनको नारद कह गया था, इनको शकुनी कह गया था। इन लोगों की वजह से, वो हमारे लोग थे, उन लोगों की वजह से आला कमान को आज बेइज्जती तो नहीं पड़ी, अशोक जी गहलोत को माफी मांगनी पड़ी। इसकी जांच मैं कार्यकर्ता और कांग्रेस के शुभचिंतक और एक बात से आपके माध्यम से एक बात करना चाहूंगा, गहलोत साहब इसकी जांच करवाओ। ये कौन लोग थे, किन्ने आपको राय दी, इस चीज की राय दी कि हम आला कमान की बात नहीं मानेंगे? कौन लोग थे, इनकी चिन्हित करना चाहिए। अब ये सर्जरी बहुत जरूरी है। अगर हमारा हाथ के कैंसर हो जाए, हाथ काटने से शरीर बचता हो तो काट देना चाहिए। फैसला इनको निर्णय जोरदार करना चाहिए। और अगर ये निर्णय नहीं कर पाए इन लोगों का, अगर सजा नहीं भी, तो पार्टी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी जो देख रहे भाई हमारे पास सत्ता की चाबी आ रही है, तो इन लोगों को थोड़ी आसानी हो रही है। और अभी भी मैं उन हमारे बयानवीरों से मना आसानी हो रही है, लेकिन राह तो आप ही लोग आसान कर रहे हैं। 5 साल के लिए तो आपके पास था, लेकिन जिस तरह की चीजें हो रही हैं तो उससे तो सवाल भी उठेगा और किसी और को फायदा होगा तो वो तो फायदा लेगा ही, फिर वो चाहे कोई भी। नहीं, हम उसमें फायदा इनको नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर।
ये हमारी लड़ाई, लेकिन उसके लिए एकजुटता होनी चाहिए ना, एक मत एक राय होनी चाहिए, वही तो नहीं बन पा रही और इसीलिए शायद दिक्कतें देखो हो रही 5 है। दिन का तो डैमेज कंट्रोल हम कर लेंगे, तो 5-7 दिन का तो डैमेज कंट्रोल रहा कुछ ही नेताओं के लोगों के कारण से। मैंने बताया कि 10-15 लोग, कांग्रेस में लाखों लोग हैं, 15 लोगों की बेवकूफी कह दो, उनके अनसमझ कह दो, उनकी महत्वाकांक्षा मान लो, उनके मंत्री पद का लालच मान लो, उनकी चलिए आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों के अपने फायदे के लिए ये सब चीजें हुई है और उस वजह से क्षति तो कुछ हुई है। चलिए वापस लौटेंगे आपके पास राधेश्याम जी। योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए पॉलिटिकल एडिटर। योगेश जी, बेहद अहम, जिससे पूरा दिन इंतजार था, 1 बजे जहां अशोक गहलोत मुलाकात करते हैं, अब 8 बजे सचिन पायलट मुलाकात कर रहे हैं। सोनिया गांधी से 48 घंटे का वक्त कहा जा रहा है, जिसपे सीएम फेस को लेकर कोई अंतिम फैसला सोनिया गांधी करेंगे। लेकिन एक और अहम बात है, जिस तरह से बयानबाजी का दौर प्रदेश में चल रहा है, उसे लेकर भी एक नोटिस सामने आ चुका है और सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो उस पर एक्शन होगा, क्योंकि नजर अब आला कमान की है, दिल्ली की है, राजस्थान पर। श्वेता, एडवाइजरी जारी हुई है, केसी वेणुगोपाल ने एक एडवाइजरी जारी की है और एक कहा है, खासतौर से बीते 2-3 दिन से बयान चल रहे हैं और आज जिस तरह वेद प्रकाश सोलंकी का बयान था, गिरिराज मलिंगा का बयान था और कई इस तरह के बयान जब सामने आए तो एडवाइजरी जारी करने की बात सामने आई। और धर्मेंद्र राठौड़ पर जिस तरह आरोप लगाए गए वेद प्रकाश सोलंकी द्वारा, तो तमाम इस तरह की घटनाक्रमों को थामने के लिए किया गया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अशोक गहलोत ने बेहद शालीनता के साथ, जो महेश जोशी ने भी कही आज ये बात, और एक कहा जा सकता है उनका जो व्यक्तित्व है उससे अलग हटकर आज अशोक गहलोत ने अपनी बात उन लोगों के लिए माफ़ी मांगी जिस कृत्य में अशोक गहलोत खुद शामिल नहीं थे। अशोक गहलोत का 25 तारीख में जो बैठक हुई शांति धारीवाल के घर पर, उस बैठक से अशोक गहलोत का कोई लेना देना नहीं था। अशोक गहलोत उसमें किसी भी तरह शामिल नहीं थे, ना अशोक गहलोत के कहने से हुई, लेकिन इसके बावजूद आज उन्होंने उस बैठक के लिए अपनी ओर से माफ़ी मांगी। तो इसका अर्थ यह है कि सोनिया गांधी, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि सोनिया गांधी एक ऐसा पिलर है इस कांग्रेस पार्टी का जिसके आगे सारे नेता श्रद्धा से झुकते हैं, श्रद्धा से अपने नेता की बात मानते हैं। राहुल, प्रियंका गांधी की बात हम छोड़े, लेकिन सोनिया गांधी एक ऐसा कांग्रेस के अंदर एक आभूषण है जिसकी बात तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को माननी पड़ती है। उसका कारण है क्योंकि एक कहा जा सकता है कि सम्मान ही सोनिया गांधी के प्रति अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कहा जा सकता है बड़े पैमाने पर है। एक शिद्दत है अपने लीडर्स के प्रति, एक जज्बा है सोनिया गांधी के प्रति। लेकिन आज सबसे अहम रहा, अशोक गहलोत मिले और अब सचिन पायलट 10 जनपद पहुंचे। 2 नेता कांग्रेस के थिंक टैंक, बड़े नेता, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री है, पूर्व में रह चुके, ये दोनों नेता मिले। दोनों के बीच अब कहा जाता है सोनिया गांधी से बातचीत चल रही। लेकिन इसी बीच में राजस्थान के एक नेता राजेंद्र विधूड़ी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की, जिसकी चर्चा कम है, लेकिन ये बहुत ही काबिले गौर बात है कि राजस्थान के 3 नेता मिले हैं। उनमें राजेंद्र विधूड़ी जो केवल विधायक है, किसी भी मेजर पोर्टफोलियो पर वो राजस्थान में नहीं है, लेकिन वो दिल्ली की राजनीति करते हैं, गांधी परिवार के लॉयलिस्ट हैं और कहा जा सकता है कि अजय माखन के भी नज़दीक है, अजय माखन के साथ वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो क्या कारण है कि उनको बुलाया गया, किस तरह की बात राजेंद्र विधूड़ी ने वहाँ कही होगी, क्या पूछा गया होगा राजेंद्र विधूड़ी से, क्यों बुलाया गया होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि राजस्थान में अभी थोड़ी देर पहले महेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, श्वेता, अभी कुछ देर पहले हरीश चौधरी ने कहा, महेश जोशी ने फिर वही बात दोहराई है कि मानेसर में जो शामिल थे उनमें से किसी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। मतलब कहा जा सकता है कि जो 25 तारीख को धारीवाल के घर पर जो विधायक जुटे थे, आज उन्हीं कैंप के लोग वापस वही बात कर रहे हैं कि मानेसर में जो शामिल थे वो शामिल लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अब 4 दिन हो चुके हैं, जो बयान पहले दिन से दिए जा रहे हैं वो आज भी कायम है, लेकिन अब 48 घंटे में अगर नए सीएम का जो फैसला है सोनिया गांधी करेंगे और वाकई में इसी कैंप से हुआ, तो क्या फिर से यही चीजें होंगी, फिर से इनके यही बयान होंगे, फिर से वही स्थिति होगी, या फिर एकजुट होकर एक राय मानेंगे कि ठीक है अब जो सोनिया गांधी कहेंगी वही करना है? देखिए, हरीश चौधरी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो खुद CWC के मेंबर है, पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज है। उन्होंने कहा कि आलाकमान की बात को हम सबको मानना पड़ेगा, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधायकों को एकजुट रहने की आवश्यकता है।
अब एकजुटता की बात किस परिप्रेक्ष्य में कही है? हालांकि हरीश चौधरी उस 25 तारीख की मीटिंग से बहुत दूर थे, वो यहाँ राजस्थान में भी नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो बाड़े दो हुए थे उस जमाने में, उनमें से जो अशोक गहलोत के हार्डकोर समर्थक कहे जाते हैं, वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि सचिन पायलट उनको लीड करे और सचिन पायलट मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे। तो ये जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम के कारण ही कहा जा सकता है कि विवाद समाप्त होना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि जल्दी फिर से राजस्थान में कोई ऑब्जर्वर भेजे जा सकते हैं, एक विधायक दल से रायशुमारी की जा सकती है, 1-to-1 बातचीत की जा सकती है, और विदिन 2 डेज केसी वेणुगोपाल ने इस पूरे मामले को निपटाने की बात कही है। किस तरह से इतने कम समय में हो पाएगा, ये बहुत ही अहम देखना होगा श्वेता, क्योंकि मसला और इसलिए ये मुलाकातें भी बहुत अहम है, फैसला क्या लिया जाता है योगेश जी, अशोक गहलोत अहम बात आपने कही है। वापस आपका रुख करेंगे, अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज एडिटर दिल्ली से। अदिति, दिल्ली की बात करें, गहमा गहमी पूरे दिन रही, मुलाकातों पर नजर रही है, फिर चाहे 1 बजे अशोक गहलोत की मुलाकात हुई सोनिया गांधी से, या फिर अभी जब सचिन पायलट की मुलाकात हो रही है, लेकिन सवाल वही का वही है कि आखिर राजस्थान में सीएम के तौर पर कमान संभालेगा कौन? क्या बदला जाएगा चेहरा? क्योंकि अशोक गहलोत ने कहा कि तो उनके सोनिया गांधी पर ही निर्भर करता है, 48 घंटे का वक्त कहा जा रहा है, दोबारा विधायक दल की मीटिंग बुलाने की बात कही जा रही है। क्या नजर आता है, तस्वीर क्या बन सकेगी, या फिर ऐसे ही उलझन रहेगी? देखिए, पहला तो अभी भी वो गहमा गहमी चल रही है, क्योंकि सचिन पायलट और सोनिया गांधी की बातचीत अभी भी चल रही है, इसलिए शायद अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकला। एक बात पे कंक्लूजन निकल चुका है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन रहे, वो खुद भी कह चुके हैं, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी ऐसी वजह हैं जिससे ये समझ आ रहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन रहे। अब सवाल ये है कि या तो अशोक गहलोत बने रहेंगे, या विधायक दल की बैठक में कोई न्यूट्रल नाम आएगा, या सचिन पायलट के लिए विधायकों को समझाया जाएगा। अब पहला ऑप्शन, अशोक गहलोत बने रहेंगे, देखना है कि 2 दिन बाद जब विधायकों से विचार विमर्श होता है तो अब विधायक क्या कहते हैं। अशोक गहलोत खेमे के विधायक कहेंगे कि अब अशोक जी को ही बने रहना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति एक पद का जो आपने क्लॉज निकाला था वो अब खत्म हो गया है, और अशोक जी ने 4.5 साल जिस तरीके से सरकार चलाई है, कोरोना मैनेजमेंट देखा है, योजनाएं लाए हैं, वो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा अगर अशोक जी को हटाया जाता है। फिर बात आती है कि क्या कोई न्यूट्रल चेहरा होगा, तो अब कोई न्यूट्रल चेहरा होना यानी कि अभी भी अशोक जी को लेकर आलाकमान के मन में कोई संशय है, तो इसलिए न्यूट्रल चेहरा लाया जाएगा। तो अब वो जो विधायक हैं जिनके लिए आज अशोक जी ने स्टैंड लिया है, जिनके लिए अशोक गहलोत खड़े हुए हैं, और जिनके लिए पहली बार 50 साल में 2 महीने कम है आज उनको, जो उनका राजनीतिक पूरा जीवन रहा है, तो जिनके लिए अशोक गहलोत खड़े रहे हैं, वो क्या स्टैंड लेते हैं अब? क्योंकि उनको अगर इस पोस्ट से हटाया जाता है तो जाहिर तौर पे वो सारे लोग जिनको ये लगता है कि आज अशोक जी ने हमारे स्टैंड लिया है, वो आलाकमान के भेजे हुए दूध से क्या बात करेंगे। फिर तीसरी बात आती है सचिन पायलट। सचिन पायलट नेचुरल चॉइस आलाकमान की है, नजर आ रहा है। अब सचिन पायलट और विधायकों के बीच का आइस ब्रेक कैसे होता है, ये एक देखने योग्य बात है। अगर आलाकमान ये मान चुका है कि सचिन पायलट को ही बनाना है, तो उनको विधायकों को मनाना पड़ेगा। लेकिन अब इमोशनल हो गए हैं विधायक, उनको ये समझ आ रहा है कि हमारी वजह से अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया। बहुत सारे विधायकों से हमारी बात हुई जब ये डिसीजन, जब उनका बयान आया, और खास तौर पे जब केसी वेणुगोपाल का बयान आया कि 2 दिन में विधायक दल की बैठक होगी, उस समय सारे विधायकों ने कहा कि आज हमारी वजह से जिंदगी में पहली बार अशोक गहलोत आलाकमान से भिड़े होंगे, या आलाकमान से जो भी चीजें हुई। ऐसे में अब विधायक ये रणनीति बना रहे हैं कि हमें अशोक गहलोत का सम्मान कैसे बरकरार रखना है। लेकिन श्वेता, अब चाहे अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद संभाले भी, आगे कंटिन्यू भी करें, तो सम्मान की जो बात है, जो आलाकमान से आइडियली मिलना चाहिए 50 साल, क्योंकि अशोक गहलोत नहीं है, अशोक गहलोत बनाए जाते हैं। NSUI से लेकर 50 साल लगे उनको अशोक गहलोत बनने में, और ना पार्टी के पास कोई दूसरा अशोक गहलोत है। अब सचिन पायलट भी एक उभरते हुए युवा नेता है, उनके बीच और उन्हीं के स्टेट जहां पे उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जहां पे वो कुछ करना चाहते हैं अपने प्रदेश के लिए, वहां के जो विधायक है, चयनित विधायक, वो अभी उनके साथ सरकार में नहीं रहना चाहते हैं, उनको अपना मुखिया नहीं मानते। तो अब ये सबसे डिफिकल्ट काम है कि किस तरीके से आलाकमान
विधायक और सचिन पायलट के बीच की आइस ब्रेक करता है। तो ये तीन बहुत बिल्कुल, और ये important आसान चीजें भी हैं। नहीं होगा। अगर इतना हालांकि- आसान होता तो शायद इतनी मीटिंग्स के बाद अभी भी वैसे बयान नहीं आते जो विधायकों की तरफ से यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि वक्त भी यहाँ पर खत्म हो रहा है। राखी राठौर जी एक कमेंट जरूर, फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे, क्योंकि ये सब ठीक है कांग्रेस के अंदर हो रहे हैं, हम अध्यक्ष की बात नहीं करते, लेकिन राजस्थान की जब बात करते हैं, सत्ता में सीएम के चेहरे की बात करते हैं, तो उसमें बेहद अहम हो जाता है। क्या लगता है आपको कि ये आइस ब्रेक होगा, ये जो आपस में तनातनी बनी हुई है और इसी वजह से ये मामला इतना ज्यादा भी बढ़ गया? श्वेता, जिस तरह से 4.25 साल में हमने स्थिति देखी राजस्थान की, मुझे लगता नहीं है कि ये तनातनी कम होगी, चाहे किसी भी पक्ष के रूप के फेवर में ये डिसीजन जाए। और बात ये है कि जनता का जितना नुकसान हो रहा है, आप देख रहे हैं कि 7-8 तारीख को इन्वेस्ट राजस्थान समिट है, उसके लिए इन्होंने कहा कि 10 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट आएगा, 9 लाख से ऊपर हम रोजगार देंगे। 10 दिन पहले 10,000 करोड़ का और 22,000 नौकरियां जिससे मिलती, वो इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो गया। तो नुकसान जनता का बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। योगेश जी अभी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को मालूम नहीं था कि संडे को इस तरह का घटनाक्रम होगा। मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई सोचता है तो वो किसी और दुनिया में रहता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी इतने कमजोर नहीं है कि उनको मालूम नहीं है कि इस तरह एक पैरेलल मीटिंग चलेगी। तो सब कुछ उनकी शय पर हुआ है। और श्वेता देखिए, जिस तरह से हमने आला कमान वर्ड इतने दिनों में सुना, बेसिकली आला कमान नहीं, ये ताला तमाम है, जो कि पूरे देश के अंदर ताले लगा देगा। जिस हाथ की सफाई चल रही है, जिस तरह से कांग्रेस मुक्त भारत की बात हम लोग करते थे, ये खुद अपने कामों से जनता का विश्वास इन पर हट चुका है। और अभी तंवर साहब कह रहे थे कि आसानी होगी। सर, आसानी नहीं, आपके काम ही ऐसे हैं कि जनता आपको किसी हालत में रिपीट नहीं करेगी। अशोक गहलोत जी के बाद तो वैसे भी 56-21 पर आप आके टिकते हैं, तो किसी हालत में जनता वापस ऐसी पार्टी को नहीं लेकर आएगी जिसमें कि इस तरह की टसल हो। जनता के काम हो, चाहे लंपी वायरस हो, चाहे बिजली महंगी है, आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, आप कोई काम ही नहीं हो रहा। इनके लोग मान रहे हैं कि नौकरशाह इनकी बात नहीं मान रहे। बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने पब्लिक प्लेटफॉर्म में इस बात को एक्सेप्ट किया है। यानी अंदरूनी तौर पर भी है और निश्चित तौर पे भी है। कि एक तो सबसे बड़ी बात ये, जो हमारे आला कमान जब कह देंगे ताला कमान तय कर दे, वो तो आप बोल रही है, हमारे आला कमान है आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके निर्णय के बाद में राजस्थान में किसी की हिम्मत नहीं जो चूक कर दे। आपके आप चैनल के माध्यम से बात करके जा रहा हूं। संडे को तो उन्हीं का रेजोल्यूशन आया था सर, संडे को उन्हीं का तो आदेश लेकर आए थे ऑब्जर्वर, उसका भी तो अगेंस्ट में हुए ना विधायक। हमारे जो नेता है आज, हमारे जो सीएलपी के लीडर है, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि उनके कहने के बाद हमारे आप कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बता रहा हूँ 5-7 जो लोग हैं वो जरूर कुछ कर रहे हैं, बाकी पूरी कांग्रेस एकजुट रहेगी। चाहे जिसका भी नाम सुझाएगा केंद्र, हमारा आला कमान, उसका अच्छे से पालना होगी। चाहे पायलट साहब हो, चाहे अशोक गहलोत साहब हो, चाहे मंत्रिमंडल में 2-4 लोग जो कर रहे हैं ज्यादा, हो सकता है वो मंत्रिमंडल से बाहर हो जाए। योगेश जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे। जो डैमेज हुआ है, क्या इससे सुधार पाएंगे, इसे ठीक किया जा सकेगा? देखिए श्वेता, ये डैमेज हुआ है, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब हालात मेरे को लगता नहीं है सुधर पाएंगे। जो एक वादा जिस वादे की चर्चा की जाती है कि सचिन पायलट को कहा गया था कि उन्हें सीएम बनाया जाएगा, अब अगर सचिन पायलट सीएम नहीं बनते हैं तो निश्चित तौर पर पायलट कैंप मुखर होगा। पायलट खुद कोई नई डिसीजन लेने को लेकर, स्टेप लेने को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, कोई विद्रोही तेवर वो अपना सकते हैं। दूसरी ओर अशोक गहलोत का कैंप अभी भी उस डिसीजन के मूड में है कि वो अपने नेता के साथ खड़ा नजर आए, और अपने नेता ने जो आज इमोशनली जो बात बोली, माफ़ी मांगी, उनके लिए माफ़ी मांगी, तो निश्चित तौर पर अब कर्तव्य इन तमाम अशोक गहलोत के सपोर्टर्स का रहेगा कि वो अब अपने नेता के प्रति क्या भूमिका निभाते हैं। तो राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति में अभी और पानी बहना बाकी है, अभी काफ़ी कुछ घटित होना बाकी है। इतना आसान नहीं होगा कि हाईकमान को राजस्थान को लेकर डिसीजन करना। तो ऐसे में ये कहा भी जा सकता है कि अशोक गहलोत अपने पद पर बने रहें, या ऐसा कोई चेहरा जब तक नहीं मिले तब तक वो पद पर बने रहे, जिसको लेकर पायलट और गहलोत कैंप दोनों एक जाजम पर नहीं आ जाए। जी बिल्कुल, चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, मुखिया पर भी नए तौर से मंथन होगा, क्योंकि हम अगर अध्यक्ष के तौर पर बात करें तो नामांकन कल दाखिल होंगे इसके बाद, लेकिन इतना साफ हो चुका है कि अशोक गहलोत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ रहे। लेकिन दूसरी तरफ अहम राजस्थान भी हो सकता है, आखिर किसे कमान सौंपी जाती है। फैसला सोनिया गांधी को करना है, 48 घंटे के वक्त की बात कही जा रही है, 2 दिन के बाद फिर से विधायक दल की बैठक हो रही है। लेकिन अहम ये होगा कि जो 2 कैंप में यहाँ कांग्रेस बटी हुई है राजस्थान में, क्या वो एकजुट हो पाएंगे, क्या वो किसी एक फैसले पर सबके सब साथ आ पाएंगे? और ये बहुत आसान तो नहीं लगता है, लेकिन कोशिश इसे लेकर के की जाएगी। तो माना क्या जाए कि 48 घंटे में फैसला हो सकेगा, या ये लड़ाई अभी और लंबी चलने वाली है? क्योंकि मनाना सबको है, लेकिन कौन मानता है, या फिर स्टेटमेंट देने के लिए जिस तरह से मना किया गया उस पर भी क्या एक्शन लिया जाएगा, या फिर अब विधायक चुप रहेंगे, आलाकमान की बात मानेंगे?
सब कुछ बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुका है, लेकिन अब इंतजार यही किया जा रहा है कि इस जो उलझन है उसको सुलझाया कैसे जाता है और क्या सोनिया गांधी इसमें कामयाब हो पाएंगी या नहीं। चलिए इसी साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।